यहाँ पे था दोपहर का टाइम, 4 साढ़े 3 4 ऐसे कुछ बजा होगा। तबीयत मेरी ठीक थी नहीं तो सुबह से व्लॉगिंग की नहीं थी, बट फिर दिमाग में आया क्यों खाली बैठूं। जब भी मैं खाली बैठती हूँ तो हाँ डिप्रेस होने लगती हूँ, डिप्रेशन में जाने लगती हूँ। इस वजह से मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे मैं एक चार्ट शीट थी मेरे पास, वो कट कर रही थी। क्यों कर रही थी? उनकी मुझे बनानी थी स्लिप्स छोटी छोटी, क्योंकि मुझे किचन के जो कंटेनर्स होते हैं ना, डब्बे, उन पे ये स्लिप्स जो है लगानी थी, वो भी लिख करके कि ये क्या है, जैसे कि दाल, चावल और जो भी मसाले उनके नाम लिखकर। कुछ तो मैंने बना ली थी और कुछ मुझे बनानी थी, क्योंकि इतना अपने दिमाग में नहीं रहता ना किचन में। जैसे जैसे डब्बे दिखे तो वैसे वैसे फिर उनकी मैंने बना ली थी, क्योंकि मुझे किचन को न्यू लुक देना था। नॉन मॉड्यूलर किचन को मैं एक और नया लुक देने वाली हूँ। तीसरी बार एक पार्ट मुझे बनाना था किचन का, तो वो इसके लिए मैं सारी तैयारी जो है वो कर रही थी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी हुई। अभी आपने देखा मैं क्या कर रही थी। मैं ये कर रही थी कि मुझे थोड़ा सा किचन को, मैंने जैसे कि आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया था कि नया तरीके से कुछ करना है, क्योंकि ये जो डब्बे वगैरह मैंने यहाँ पे रख रखे हैं उनको निकालो, या ये या इलू भी निकालते हैं तो क्या होता है कि वो बिखर जाते हैं और फिर हर कोई सेम जगह पे रख दे, ये भी पॉसिबल नहीं है। कई बार मैं भी जल्दी जल्दी में उन डब्बों को ऐसे ही छोड़ देती हूँ, तो मैंने कुछ अलग तरीके से उनको करने का सोचा है। तो आप लोगों का एक सजेशन था, मेरी जो किचन की जो ट्यूब था सेकंड वाला, वो भी काफ़ी वायरल हुआ। मतलब काफ़ी तो क्या, 1,28,000 अब तक हो चुके हैं। उसमें जो आप लोगों की सजेशंस आते हैं वो भी मैंने फॉलो करने की कोशिश की है। उसमें एक जो था वो मुझे अच्छा लगा, और अभी जिस तरह की सेटिंग मैं करने जा रही हूँ उसके लिए ये बेस्ट है। जैसे कि जो भी चीज़ें हैं उन पर आप वो लगा लीजिए। यहाँ पे आपको उल्टा दिख रहा होगा, मैंने ऐसे स्लिप्स बना ली और डब्बों पे मैं चिपका दूंगी। तो ऐसे सारे मैंने लिख लिए दालों के, और जो जो सामान है मेरे पास वो के लिख लिए। तो वो अब मैं डब्बों पे जो है वो सारा चिपका दूंगी। डीप क्लीनिंग मैंने पहले ही कर ली थी, कल परसों मैंने की थी। फिर मेरी 2 दिन से तबीयत खराब थी, इसीलिए आज ऐसा हो रहा है। तो मैं तैयार नहीं हूँ, लेकिन मैं अगर खाली बैठ जाऊँ तो मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ। तो फिर तबीयत ठीक ना होने के बावजूद भी आज मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, और मेरी इच्छा थी कि मैं जल्दी से जल्दी किचन को जैसा मैं सोच रही हूँ वो वैसा कर दूँ। तो जैसे कि नॉन मॉड्यूलर है, आप सबको पता है मेरी किचन, तो मैं सोची थोड़ा सा ऐसा करूँ कि मॉड्यूलर टाइप हो जाए। तो मैं इस वजह से कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं आपको पहले बताया कि मैं सब पे ये चिपका दूँगी, और जितने भी डब्बे हैं वो बिखरते हैं, उसके लिए मैंने एक उपाय निकाला है कि ऐसी जो बास्केट है ये वाली, इन पे मैं सारे डब्बे रख दूंगी और फिर इनको ऐसे करके रख दूंगी। अब इसी वजह से मैंने इसलिए बनाई कि ऐसे ऐसे जब मैं डब्बे रखूंगी तो मुझे नहीं पता चलेगा कि किसमें कौन सी वो है चीज़। तो ऊपर डब्बे के जो ढक्कन है उस पर मैं ये चीज़ें चिपकाऊंगी। बड़े डब्बों के लिए बड़ी बास्केट हो जाएंगी, छोटे डब्बों के लिए तो मुझे सेम कलर की मिली नहीं। ये भी बोल रहे थे सेम कलर की मैं करो करना है, तो लेकिन मैं आज गई भी लेकिन मुझे नहीं मिली। तो मैंने क्या किया कि जो मेरे पास रखी थी अलमारी, जो मैंने अलमारी में डाल रखी थी, वो 3 मेरे पास ब्लू थी, तो वो 3 मैंने निकाल लिया कि चलो एक बार 3 ब्लू मेरे पास हो जाए। तो इस वजह से, और अलमारी में मैंने दूसरे कलर वाली सारी डाल दी, जो भी रेड, ग्रीन और जो थी वो। तो क्योंकि मुझे सेम कलर की तो मुझे मिली नहीं, पिंक चाहिए थी पिंक के लिए, लेकिन नहीं मिली। तो मैं ऐसा करूँगी और ऐसा करने वाली हूँ। जब ऐसा हो जाएगा तो मैं आपको पूरी किचन का टूर भी दोबारा से दूंगी कि कैसा अब लग रही है और कैसे मैंने अब सेट किया। माइक्रोवेव को भी ऐसे की बजाय मैंने ऐसे रख दिया ताकि स्पेस हो जाए। तो स्पेस को सेव करने के लिए मैं ये किया है, और देखती हूँ कैसे और कुछ हो सकता है। तो अभी मैं ये सारे काम कर, तो देखिए इस तरीके से मैंने कुछ ये सारी स्लिप्स बना ली। दालों के लिए दाल की और मसालों के लिए मसाले की। अभी मुझे और बनानी है, इस तरीके से मैंने बना ली। अब सारे डब्बों पे पहले मैं ये चिपका दूंगी और डब्बे जो है बास्केट में रख दूंगी। ये देखिए फेवी स्टिक से मैं चिपका दूँगी। वैसे तो चिपकाने वाली ही स्लिप आती, लेकिन वो लाना मैं भूल गई। तो मेरे पास जो कार्ड शीट चार्ट पेपर रखा था उसी पे मैंने कट किया और फिर जो है लिख दिया है। चलो अब इसे चिपकाना स्टार्ट करते हैं। तो कुछ स्लिप्स तो मैंने बना के रखी हुई थी, तो वो मैंने सोचा अब जो है डब्बे जो भी हैं जो मैंने लिख रखी है वो तो मैं चिपका देती हूँ। तो मैंने ये जो होती है ना ग्लू स्टिक, उससे मैंने लिख के जो लाई थी रूम से, उस पर ये ग्लू स्टिक लगाई और देन मैंने मसालों के डिब्बों पे जो है
चिपका दी थी एक बार और मैंने साफ़ कर लिए थे सूखे ही कपड़े से डब्बे जो है। तो ये लिखी सारी मैंने और इनको ऐसे पेस्ट कर दी थी इन पे सारे डब्बों पे। तो वही बस यहाँ पे हो रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी ऊपर मैंने किया है, क्यों किया है वो भी आपको आगे पता चलेगा। आपको पता चल ही गया है कि बास्केट में मैं रखने वाली हूँ इसलिए। तो ये देखिए सारे मसाले तो हो गए, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, जीरा, राई, इस तरीके से मसालों के डिब्बे पे मैंने लगा दी थी। बाकी जो दालों के डब्बे थे, दालों के डब्बों पे मैं आपको करीब से करके बता देती हूँ। बस ऐसे मैंने ग्लू स्टिक लगाई और मैंने उस पर लगा दिया। आपकी किचन मॉड्यूलर है तब भी आप इस पे ऐसे चिट लगा देंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। आपके लिए ही नहीं, आपकी फैमिली के लिए भी ठीक तब रहेगा अगर हम नहीं हो घर पे या हमारी कभी तबीयत खराब हो तो हमारे बच्चे या हमारे जो हस्बैंड है उनको आसानी से जो है चीज़ें मिल जाएगी। नहीं तो होता ना चीनी की जगह नमक, नमक की जगह चीनी, वो वाली हालत हो जाती है। इस वजह से ये स्लिप लगाना अच्छा आइडिया है। तो यहाँ पे वो तो मैंने लगा दी और जो मैं भूल गई थी कि हाँ ये चीज़ें हैं तो उन पे मुझे ये चीज़ें उनके लिए मुझे बनानी थी। अब ये होता है ना बहुत से मसाले होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो भूल भी जाते हैं जैसे, तो मैं वो भूल गई थी तो वो सारी लिख करके चिपका रही थी यहाँ पे। तो सारे डब्बों पे मैंने लगा दी थी और उतने ही डब्बे इस बार मैंने किचन में करे जो कि मुझे चाहिए और जिन पे सामान हो। तो बाकी के मैंने बाहर निकाल दिए थे जो मुझे नहीं चाहिए थे, तो वो एक जगह पे रख दिए थे। तो ये बस एक जगह पे करके रख रही हूँ ताकि जो बास्केट है वो यहाँ पे आ जाए और बास्केट में मैं सारी चीज़ें जो है वो ये डब्बे रख दूँ, क्योंकि काउंटर टॉप बिखर जाता है ना इसलिए। तो बाकी जो डब्बे थे उन पे भी लगा दूंगी कि अचार है, ये बिस्किट का पाउडर है, ये है ये। तो जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है ना या फिर ईलू को मैं किसी काम पे हूँ तो सही रहेगा। जैसे कि कभी मैं वीडियो बनाती रहती हूँ और उसको कुछ चाहिए तो वो सही रहेगा कि वो पूछती मम्मी कहाँ है, कौन से डब्बे में, तो उसको बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पीछे ऐसे रख रखा है तो बस चिट लगी रहेगी तो सही रहेगा। तो फिर बस ये वाली बास्केट मैं नहीं लाई थी, तो ये वाली बास्केट में छोटे डब्बे आ जाएंगे और जो बड़ी वाली बास्केट में बड़े आ जाएंगे। तो मैं गई थी सेम कलर की लेने के लिए लेकिन मुझे मिली नहीं, तो ये छोटी वाली मुझे पसंद आई थी। ये मुझे मिली 80 रुपीज़ की, जो कि कम ज़्यादा लो तो मिल जाती, 70 में दे दी थी, पता नहीं 80 में दे दी थी, ऐसे था। तो ये वाली तो मैंने अलमारी में से निकाली थी और जो अलग थी मेरे पास अलग अलग कलर की वो मैंने अलमारी में कर दी थी। तो ये जो बड़े वाले डब्बे हैं वो इस पे मैं रख दूंगी और देखिए ऊपर स्लिप लगी रहेगी तो ये भी सही रहेगा कि हाँ भाई किचन की सारी जो सामान भी इधर उलट पलट किया था तो मिक्सी मैंने सोचा यहीं ले आती हूँ। काफ़ी टाइम से वहाँ टेबल पे रखी थी लेकिन यहीं पे लाके मैं कर रही थी मिक्सी को यूज़, तो मैंने सोचा मिक्सी यहीं पे रख देते हैं स्विच बोर्ड के पास। माइक्रोवेव की भी मैंने साइड बदल दी थी, तो ये जो कप वाले रैक थी वहाँ पे थी कप वाला स्टैंड, मैंने यहाँ पे कर दिया था क्योंकि मिक्सी वाली टेबल हट जाएगी तो ये हो जाएगा। और जहाँ पे मैंने सब्जी वाली रख रखी थी वो मैंने यहाँ पे रख दी। सारी साफ है तो देखो साफ साफ कितनी अच्छी लगती है, तो सारा किचन की मैंने सेटिंग जो है वो चेंज की थी। तो बस उसके बाद थोड़ी सी ऊपरी साफ सफाई और जो बर्तन थे वो मैंने लगा दिए थे। तो आज वाले व्लॉग में कोई रेसिपी नहीं दे रही हूँ, बट हाँ जो सेटिंग मैं चेंज कर रही हूँ ना इस वजह से मैंने सोचा व्लॉग भी बना लेती हूँ। तो बैठे बैठे भी मैं परेशान हो जाती हूँ, थोड़ी तबीयत आजकल ख़राब चल रही थी क्योंकि बताऊँगी आगे कि क्या क्या हो जाता है लाइफ में, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और कुछ चलते की वजह से इंसान कभी कभी नेगेटिव थाट्स उसके ऊपर हावी होने लगती हैं। तो इसी वजह से थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी मेरी। तो यहाँ पे मैं ना उस दिन जब मैंने किचन की डीप क्लीनिंग की थी तो मैं गेट पहुँचना भूल गई थी, तो गीले सूखे कपड़े से ये किचन की वो जाली वाला गेट पहुँच दूंगी और ये जो सामने होता है ना वो वाला गेट भी मैं पहुँच कर रख दूंगी ताकि मैं हाँ जब किचन की वो व्लॉग बनाऊँ ट्यूर का तो सब कुछ साफ साफ दिखे। तो आज ही मुझे किचन का अब सफाई कर दी थी तो नेक्स्ट डे तो मैं करने नहीं वाली थी, क्यों, क्योंकि धूल मिट्टी हो जाती है या गंदी हो जाती है किचन उसी दिन 1-2 दिन में। तो यहाँ पे बस तैयार हो रही थी। तो जब मैं काम करने लगती हूँ तो मैं अच्छा फील करने लगती हूँ, ठीक फील करने लगती हूँ, बिजी रहती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी साड़ी पहन के, मैं किचन टूर का वीडियो भी बनाने वाली थी। तो किचन टूर भी मैं आपसे आजकल में शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पे बस इसकी उसी के लिए तैयार हो रही थी मैं ताकि मैं किचन टूर बनाऊं। तो तीसरा पार्ट आएगा और फिर कभी मैंने चेंज किया तो फिर चौथा पार्ट आ जाएगा। तो हाँ थोड़े थोड़े आइडियाज़ मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए सही है, इसलिए मैंने वैसे तरीके से सेटिंग कर दी थी। तो यहाँ पे 2 वीडियो बनाई थी और वैसे भी तबीयत उतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी तो मैंने क्या किया, पोहे इन लोगों का पोहे खा लेंगे आज और मैंगो शेक खा लेंगे, तो बस पोहे ही कर रही थी। और इनसे मैंने बोला कि तुम मैंगो शेक बना लो क्योंकि 2 वीडियो बना ली थी तो मैं थक गई थी और
पोहे मैं बना रही थी। लेकिन इनसे कोई काम करवाना बहुत आसान चीज़ नहीं है। आदमियों से काम कराओ ना तो बाबा, ये देखो इन्होंने मैंगो जब ऐसे किया कि पिचका दिया, और पूरा जो आज सफाई की थी ना किचन की, आज देखो मैंने कहा दाग लग जाएंगे, तुम तो अभी चढ़ के करो नहीं तो मैं करती हूँ। तो मैंने इनसे बेकिंग सोडा के पानी को कपड़े में बेकिंग सोडा के पानी में कपड़े को भिगोकर ये दाग साफ कराए। तो हाँ, पीले दाग तो नहीं रहे, लेकिन थोड़े से वो पानी पानी जैसा होता है ना, वो रह गए। तो ये इस तरीके से मेरे साथ कर देते हैं। तो हाँ, बहुत आसान नहीं है आदमियों से काम करवाना, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करते ही। तो यहाँ पे मैंगो शेक हो गया था और पोहा भी जो थे वो परोस के हमने आज का जो खाना है वो खा लिया था, यानी कि डिनर। फिर ना अब टाइम बचा था तो मैंने सोचा नेक्स्ट डे की तैयारी भी कर लेती हूँ। तो ये बीन्स रखी थी, तो बीन्स कट करके रात को मैंने जो है रख दी थी, ताकि नेक्स्ट डे जो है फटाफट एक दाल बनी, एक सब्जी बनी, और बस मतलब सब बीन्स कटे हुए होंगे ना, तो ये रहेगा कि हाँ जल्दी से बना लो। तो आपके लिए मैं मील प्लानिंग भी लाने वाली हूँ, कुछ प्रीमिक्स भी लाने वाली हूँ, तो बने रहिएगा साथ में। बहुत से ऐसे प्रीमिक्स, ताकि समय और धन दोनों की बचत हो सके। और जो वीकली मील प्लानिंग है ना, उसकी वीडियो भी मैं आपके लिए लाने वाली हूँ। 20,000 वाली बजट की भी बहुत दिनों से बनी पड़ी है, बस आप लोगों तक पहुँचानी है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय।